या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती में अध्याय दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे अध्याय को सुनने से मन पावन हो जाता है। तो चलिए बिना विलंब किए सुनते हैं अध्याय दूसरा और तीसरा। दूसरे अध्याय में है देवताओं को तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध हुआ। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के से पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन गया था। युद्ध के पश्चात देवता हारे। देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ उन्हें लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं से सब अधिकार छीनकर स्वयं उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको कह सुनाया और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखाई देता गया जैसे कि लज्जायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्राकट्य हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत बने और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें बनी और वायु के तेज से उनके कान बने। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे सभी शक्तियां दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्रों नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। देवी ने सूर्य के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल की तलवार दी और उज्ज्वल हार दिया। दिव्य वस्त्र भेंट किए। इससे साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल दिए, कंकड़ दिए, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगूठियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले कमल फूलों की मालाएं दी। समुद्र ने सुंदर कमल फूल का भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र
और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवता ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। इसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से स्वागत हुआ। सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से ध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं भी उस समय प्रसन्न हो गए। सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी का शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर शब्द का नाद सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी। उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला रही थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भीड़ लड़ने लगे और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ हाथियों को लेकर असिलोमा नामक 5 असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार था। इसके अतिरिक्त और भी हजारों असुर और घोड़े सेना लेकर इसके पश्चात आ लड़े। महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कोई अन्य शस्त्रादि। उसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने के लिए उपयोग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर ही खेल खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति की और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचारने लगा जैसे वन में दवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करने लगे। शंख व मृदंग आदि बज रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितनों असुरों को उसने पास में बांध कर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गंदा और चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई सूल छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाणों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर के बीच से कट गए, कितनों की जंघाएं फट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी को लड़ने के लिए ललकारने लगे। दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर धड़ से ही वे हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे।
जहाँ वह यह घोर संग्राम करता हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथियों, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि क्षण भर में नष्ट कर डालती है। देवी भी सिंह के गर्दन से बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों के सामने मानव प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब उनके दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। तो दोस्तों ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से दुर्गा सप्तशती पढ़ा जाता है उसी तरीके से मैं आप लोगों को निरंतर सुना रही हूँ। जैसे कि पहले दिन जो पढ़ा जाता है वो पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, और तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पाँचवां, छठवां, सातवां और आठवां अध्याय, और पाँचवें दिन 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय। तो इसी तरीके से कर ही पढ़ा जाता है। तो जैसे पढ़ा जाता है मैं नित्य वैसे ही आपको सुना रही हूँ। तो दूसरा अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध है, जो कि बहुत विशेष है। आप लोग देवी की आरती में भी सुनते हैं मधुकैटभ दो मारे। तो चलिए अब हम सुनेंगे मधुकैटभ की कथा है, या एक तरह से दुर्गा सप्तशती में मधुकैटभ के वध की सेनापतियों सहित महिषासुर के वध की जो कथा है वो सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसको काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट दिया और काटकर नीचे गिरा दिया। उसकी धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भींच दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी ने उसकी बाईं भुजा को छूते हुए उस दैत्य की तलवार को तोड़ दिया और तोड़कर उसे दो टुकड़ों में कर गया। इससे दैत्य के क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े हो गए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर पर दैत्यों के मरने को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर के देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति का प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी की ओर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर बड़े जोर से आकाश की ओर उछला। जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध देवी गदा के प्रहार से उदत्त दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल की बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर्य और महाहनु राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर तथा दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी मेरी सेना को नष्ट कर रही है, वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को देवी ने गिराकर सिंह को मारने के लिए दौड़ाया। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया।
उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया। वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। उसने बध जाने पर दैत्य का रूप धारण किया और सिंह का रूप बनाकर जो ही देवी का सिर काटने के लिए तैयार हुए, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। देवी ने तुरंत ही उसके बाणों के साथ पुरुष को उसकी ढाल सहित भींच डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्रों करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और मेरे पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी। उसने अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गलों पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे मुख से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि महर्षियों तथा देवी की स्तुति करने के कारण गंधर्व राजगान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह करके दोस्तों दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कथाएं या फिर दुर्गा सप्तशती सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए दोस्तों, अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। जितने ज़्यादा हाथों से हो सके इसे शेयर करिए और कराइए ताकि जितने लोग सुनेंगे, क्योंकि दो तरीके की पूजा होती है, एक तो स्वयं करना और दूसरा श्रवण के माध्यम से। जैसे कोई बड़ी